तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स के फंक्शंस को। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस को। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स विद नोट्स वाले प्लेलिस्ट से ही देखें, और मैं अभी ये नोट्स खोल लूंगा जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखो यार, यहाँ पे लिख रखा है स्ट्रिंग इज जस्ट अ डेटा टाइप इन पाइथन, इट इज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। देखो यार, ये बहुत यूज डेटा टाइप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप भी है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स देखते हैं। मैं लिखूंगा tut8.py और इस नाम का फाइल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा var1 इक्वल टू क्या क्या रूल्स लिख रखे हैं मैंने। सिंगल कोट से होते हैं, डबल कोट से होते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट से भी होते हैं, ट्रिपल डबल कोट से भी होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर देता हूँ, इसको var3 करता हूँ। अब ये दिखाऊंगा क्या किस लिए यूज होता है, आप बस इसे लिखते रहो। अभी ये ट्रिपल कोट्स कर दूंगा और इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर दूंगा और मैं इसको सिंगल कोट्स में रिप्लेस कर दूंगा। और राइट, तो देखो ये वाला किस लिए, सिंगल कोट्स वाला किस लिए यूज होता है। जब हम चाहते हैं डबल कोट्स डालना अपने वेरिएबल में जो डेटा है उसके अंदर, मैंने कुछ दबा दिया शायद, ओके मैंने आई थिंक शिफ्ट और एंटर दबा दिया इसलिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आर और आई के बीच में अगर एक डबल कोट्स डालना चाहता हूँ तो मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा, और अगर डबल कोट्स के बीच में सिंगल कोट चाहता हूँ तो मैं डबल कोट्स यूज करूंगा। अब देखो सिंगल ट्रिपल कोट से क्या होता है, आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैं डबल कोट्स भी डाल सकता हूँ और इधर मैं सिंगल कोट्स भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पे डबल कोट्स जितने मर्जी आप डाल सकते हो। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप जितने मर्जी डबल कोट्स डाल देते हो, 3 से 3 या फिर उससे ज्यादा डाल देते हो, तब आपको एरर मिल जाए। मिनिमम 2 डबल कोट्स, अगर आप 3 ट्रिपल कोट्स दोनों साइड में ले रहे हो, या फिर क्या कर सकते हो आप सिंगल कोट्स वाले वेरिएबल के अंदर इतने सारे डबल कोट्स डाल सकते हो, और डबल कोट्स 3 डबल कोट्स वाले वेरिएबल के अंदर बहुत सारे सिंगल कोट्स डाल सकते हो। मतलब डबल कोट्स चाहिए तो सिंगल कोट्स का बनाओ, और सिंगल कोट्स चाहिए तो डबल कोट्स का बनाओ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नोट्स पे दोबारा आता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग दिखाऊंगा। देखो यार, पाइथन क्या, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो यार, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ myvar नामक, और यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट myvar, एम भी लिखूंगा सजेस्ट कर देगा myvar, तो मेरे को पाइथन प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहूँ यानी कि p, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, जूम इन करता हूँ मैं इसको, बहुत ज्यादा जूम इन हो गया, थोड़ा सा छोटा। हाँ, अब देखो यहाँ पे p, हमारा पाइथन p पकड़ेगा 0, y पकड़ेगा 1, t को 2, h को 3, o को 4, n को 5। और उसी तरह अगर हम इसको उल्टा कर दें, माइनस में भी बहुत लोग करते हैं, तो ये क्या होगा, अब ये -0 से स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए -1 से स्टार्ट करेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे myvar का 0th एलिमेंट यानी कि पाइथन का p, यहाँ पे 0 में पाइथन का p है, तो मैं अभी इसको रन करूंगा। जैसे ही रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा तो ये मेरे को p दे देगा। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल p आ गया मेरे आउटपुट पे, और अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, मुझे स्ट्रिंग्स नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर्स में देना चाहिए, तो y आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 दूंगा आएगा 0, 1, 2, 3, h आएगा मेरा। 3 दूंगा तो ये देख लो, आप फिर रन करता हूँ मैं, अब h आएगा, देखा आप लोगों ने। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, n आना चाहिए मेरा, यहाँ पे n आ भी गया। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ पे कुछ बदतमीजी करके 54 लिख देता हूँ तो मेरे को एरर आएगा, और ये एरर पाइथन मेरे को बोलेगा कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। भाई मैं कहाँ से दूंगा, ये बोलेगा आपका पाइथन आपको। आप 5 के अंदर कुछ कर लो, या वरना आप अगर -1 भी करोगे ना, -1 क्या है यहाँ पे, -1 है n, और अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो मेरे को n ही आएगा।
और अगर मैं यहाँ पे देखो अगर रन करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो ऐसे पाइथन tutor.py लिखो और ऐसे रन कर लो। अगर मैं यहाँ पे -4 लिखूंगा तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 टी आना चाहिए। अब देखो टी आ भी गया। और अगर मैं यहाँ पे -6 तक है ना, अगर मैं यहाँ पे -8 लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे फिर भी बोल रहे हैं, अगर मैं नेगेटिव में करता हूँ तब भी बोल रहे हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, पॉजिटिव में भी बोल रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो मैंने ना नोट्स में ये सब चीजें मेंशन कर रखी है कि डबल कोट्स चाहिए तो सिंगल कोट्स वाले लगाओ, सिंगल कोट्स चाहिए तो डबल कोट्स वाले लगाओ। तो मैं अभी आगे चले जाता हूँ, ये वाला बता दिया, अभी मैं आगे चले जाता हूँ। और अब दिखाऊंगा कुछ आपको कि अगर हम स्ट्रिंग का हमें कोई पार्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे। क्या करते हैं जनरली, हम स्टार्टिंग इंडेक्स डालते हैं जहां से स्टार्ट होगा। अगर हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि p, वो मैं डाल दूंगा। अब इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ, अब लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे माई वर्ड लिखूंगा। इसका 0 से लेकर कितना लूं मैं, 0 1 2 3 4 5। तो मैं अगर 5 तक लिखूंगा तो मेरे को पूरा पाइथन प्रिंट होकर नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा पाइथन नहीं आया, python आया। क्यों, देखो यार, यहाँ पे जो रूल होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल हमको एक ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये जो 5 है ये एक्चुअली प्रोग्राम क्या करेगा, इसको 5 -1 यानी कि 0 से 4वें तक, 4 क्या है, 0 1 2 3 4 ओ तक दे रहा है, इसलिए आपको एक ज्यादा लिखना पड़ता है। मैं अगर यहाँ पे 6 लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा पूरा आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये करूंगा तो मेरा पूरा पाइथन आ गया। अब देखो अगर मैं पिछले बार की तरह अगर जानबूझ के ज्यादा बड़ा नंबर डाल दूं तो क्या होगा, तब मेरा पाइथन क्या करेगा, आप खुद ही देखना। इसने कोई एरर नहीं दिया यार। देखो एक्चुअली हुआ क्या, पाइथन ने उतना दिया जितना उसके पास है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दिया। पिछले बार में एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आया। देखो मैंने यहाँ पे नोट्स पे भी मेंशन कर रखा है, इफ यू वांट सम पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग तो आप इस तरह से फर्स्ट इंडेक्स इज इंक्लूडेड एंड लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूडेड, ये लिख रखा है मैंने। इसलिए आपको एक ज्यादा देना पड़ता है। मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पे मैं अगर 54 तक लूंगा तो मेरे को आ रहा है कि पाइथन इज अ प्रोग्राम। अच्छा मैंने एफ लगा दिया गलती से। अब मैं अगर यहाँ पे इसका लेंथ चाहता हूँ, अब इसका लेंथ यानी कि ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं यहाँ तक कितना आएगा, वो कैसे लूंगा मैं लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेन LEN लेन। उसके बाद में लिखूंगा वेरिएबल का नाम MV माई वैर लिखूंगा। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा मेरे को बोल रहा है पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर 33 यानी कि 33 कैरेक्टर्स है। अब यार मैं गिन के दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब देखो 32 क्यों गिनना हमने, देखो हमने 0 से स्टार्ट किया था, अब 0 को इंक्लूड करो तब जाके इतना 33 आएगा। आप अगर 0 को इंक्लूड करोगे तब जाके 33 आएगा। इसने हमने 0 से काउंटिंग स्टार्ट की इसलिए 33 तक हमारा आया। आप बिना गिने इस फंक्शन के द्वारा ही आप इस स्ट्रिंग का लेंथ हैं। अब यहाँ पे मैंने ये चीजें भी नोट्स पे डाल रखी है। अब मैं यहाँ पे अगले पेज पे आता हूँ, ये नो एरर वाला मैंने बताया। अगर आप लंबा कुछ ज्यादा बड़ा नंबर देते हैं तो पाइथन के पास जितना है उतना ही देता है पाइथन। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ एडवांस चीजें दिखा रहा हूँ। आप ये देखो, ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और ये वाला एंडिंग इंडेक्स होता है। अब मैं अगर इसको 1 से स्टार्ट करूँ y से तो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ यार आप लोगों को। ये बोल रहा है कि YTHON इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो ये 33 कैरेक्टर्स है ना इसमें, अगर मैं यहाँ पे 33 लिखूंगा और यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, YTHON इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। अब हमने 0 से 32 तक अभी गिना था इसलिए 33 -1 32 आता है। मैंने बताया एक बढ़ती देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे
32 दूंगा तो क्या होगा, मैं आप खुद ही देख लो यार। यहाँ पे बोल रहा है कि ये फुल स्टॉप नहीं आया, देखा आप लोगों ने। अगर यहाँ पे मैं 20 देता हूँ तो 20 इंडेक्स पर क्या है, उससे एक नंबर कम तक का मुझे प्रिंट करके मिलेगा। अब देखो डबल एम आ रहा है 20-1 एक्चुअली इसने लिया। अब दिखाऊंगा कुछ स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि आपका स्लाइसिंग भी हो और स्किप वैल्यू भी हो उसमें, यानी कि कुछ कैरेक्टर स्किप करे, जैसे इस पाइथन में अगर इसको स्किप करना है, इस लेटर को, आपको अगर वाई स्किप करना है, टी स्किप करना है, उसके बाद एन भी स्किप करना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ इन दोनों लाइंस को। पहले मैं लिखूंगा प्रिंट, और सब खेल प्रिंट का ही है, मैं माई एमवी लिखूंगा, एमवी का जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं 33 लिख दूंगा, और यहाँ पे वो देना पड़ता है जितना आप स्किप करना चाहते हैं +1, इसमें भी +1। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो 0+1 आता है, तो कुछ भी स्किप नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये इसका पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं और इसको मैं बना दूं 2, तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर 2-1 इतना स्किप करेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो यार। तो इसने क्या किया, इसने पी पकड़ा, उसके बाद टी पकड़ा, उसके बाद ओ पकड़ा, फिर स्पेस पकड़ा, उसके बाद एस पकड़ा, उसके बाद ऐसा करते करते फुल स्टॉप तक आ गया। देखो यहाँ पे जी डॉट है, उसका हम ये मतलब है कि ई को इसने स्किप किया। और अगर मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, 25 नहीं 5, फिर तो अगर 25 कर दो तो बहुत छोटा रिजल्ट आएगा मेरा। अब देखो ये आ रहा है। अब देखो अगर मैं 33 से बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 56 कर देता हूँ, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करता हूँ, सिर्फ पी आ रहा है, क्योंकि पी ही इसके पास था, फिर इसके पास थोड़ी ना स्ट्रिंग था। 56 - 1 इक्वल टू 55 लेटर स्किप करने का, इसलिए इसने कोई एरर भी नहीं दिया और पी तक ही प्रिंट किया मेरा, और बोला जितना मेरे पास है तुम उतना ही ले लो। मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यू। अब इसने वर्ड मैंने ले लिया एवेंजर्स, और यहाँ पे 0 पकड़ा, 0 से 8 तक, फिर 2 यानी कि 2-1, यानी कि एक एक कैरेक्टर वो स्किप करता रहेगा। ए पकड़ा, फिर ई हुआ, फिर जी हुआ, फिर आर हुआ, अब एस को स्किप कर देगा ये। मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्किप एट एन इंटरवल ऑफ स्लाइस वैल्यू -1 फ्रॉम द वर्ड 0-8। इसमें मैंने AEGR इसलिए आया है। अब मैं कुछ और एडवांस टेक्निक्स दिखाता हूँ यार आप लोगों को। मैंने यहाँ पे नोट्स में जो वेरिएबल बनाया है वो भी मार्वल एवेंजर्स से रिलेटेड ही बनाया है, कोई बात नहीं यार, मैं यहाँ पे उसमें कुछ बुराई नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट माई वेर, इसका अगर मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ, खाली छोड़ के मैं यहाँ पे अगर जो लिखा है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, 7 ही मान लेता हूँ, तो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पाइथन आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ यार। अब देखो ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे 0:7 लिखता, वो भी ये तब भी यही रिजल्ट आता। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस स्पेस को खाली छोड़ देते हैं तब ये इसको 0 बाय डिफॉल्ट मान करके चलता है, और अगर हम इस स्पेस को खाली छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये इसको लेंथ, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो मान करके चलेगा। थर्ड पैरामीटर भी अगर देना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। अब इसने कुछ स्किप नहीं किया क्योंकि 1-1 0 होता है, इसलिए। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेंथ भी डाल दूं और यहाँ पे ऐसे कर दूं तब भी यही सेम रिजल्ट आएगा। मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको अगर ऐसे डिलीट भी कर दूं ना, ऊपर का नीचे का दोनों का ऐसे रिजल्ट सेम आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, दोनों का आउटपुट सेम है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार माइनस में कैसे करना है, तो देखो माइनस में भी आप कर सकते हो, करना पॉसिबल है। अगर मैं इसको -1 से स्टार्ट करता हूँ और सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स को भगा देता हूँ, अभी के लिए लगा लूंगा, बाद में दिखा दूंगा, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप आया जस्ट, तो इसने लेंथ लिया और -1 से स्टार्ट किया, -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर मैं खाली छोड़ के और दूसरे पैरामीटर यानी कि जो कंप्लीट लेंथ है उसको अगर लूं, मैं यहाँ पे -33 लिखता हूँ, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। और अगर मैं यहाँ पे 33 लिखूंगा जो कि लेंथ है इस पूरे स्ट्रिंग का, तो मेरे को पूरा ये सेंटेंस मिल जाएगा। और अगर इसको खाली छोड़ के मैं थर्ड पैरामीटर को माइनस में डालूं तो क्या होगा यार,
अब देखना आप लोग, एक चीज होगा, ये होगा कुछ ये होगी, ये पूरा स्ट्रिंग ही पलट जाएगा। देखो ये अगर इसको अब उल्टा करोगे, मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट और इस वाले स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे अगर इसको अगर उल्टा करूँ तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा। देखो यार, ये इसका ये इनिशियल स्ट्रिंग का उल्टा हुआ और इसका उल्टा हुआ। इस तरह उल्टा कर सकते हो पूरे स्ट्रिंग को। ये कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब थोड़े स्ट्रिंग फंक्शन देख लेते हैं यार। अब मैं यहाँ पे एलियन लेन फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो यहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं, यही नहीं है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे माई वेर डॉट, जैसे ही डॉट लिखूंगा तो सारे सजेशंस आ जाएंगे, सारे इनबिल्ट फंक्शंस है इतने सारे, वो सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो लेंथ दिखाया आप लोगों को मैंने, जब मैं लेंथ फाइंड कर रहा था। मैं दोबारा कर देता हूँ एलियन माई वेर, और अभी रन करूंगा, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। मेरे को 33 दे रहा है जो कि इसका लेंथ है। अगर मैं यहाँ पे भी इज एलनम करता हूँ, इज एलनम फंक्शन क्या करते हैं, ये ट्रू रिटर्न करते हैं अगर स्ट्रिंग में कोई स्पेसेस ना हो, वरना फॉल्स देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ यार। मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट माई वेर डॉट इज एलनम, और ब्रैकेट्स भी बाद में आपको लगाने पड़ते हैं, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करूंगा, इसलिए फॉल्स दे रहे हैं। अगर इस वाले स्ट्रिंग पे कोई स्पेसेस ना होती तो मैं अगर यहाँ पे माई वेर डॉट इज एलनम को अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो क्या होगा, अब मेरे को ट्रू आउटपुट आएगा क्योंकि इसमें कोई स्पेसेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक स्पेस लगा दूंगा तो क्या होगा, फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसमें स्पेसेस आ गई। अब एंड्स विथ देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट माई वेर डॉट एंड ई लिखूंगा, और सजेशंस मेरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एंड विथ लिखूंगा। अब यहाँ पे दोबारा एक स्ट्रिंग देना पड़ता है जिससे आपका ये खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फुल स्टॉप ले लेता हूँ यार, हम यहाँ पे फुल स्टॉप भी ले सकते हो। तो मैं अभी इसको अगर रन करता हूँ तो क्या होगा, ये ट्रू आ रहा है क्योंकि फुल स्टॉप से ही एंड होता है। और अगर मैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बना दूं तो क्या होगा, ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क से ये खत्म नहीं होता। अब काउंट करते हैं किसी कैरेक्टर को। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट माई वेर डॉट काउंट, और यहाँ पे कितनी बार पी आ रहा है। अब देखना यार आप लोग क्या होगा। खैर यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग देना पड़ता है क्योंकि पी एक वेरिएबल की टाइप को समझेगा पाइथन, और पी नामक कोई वेरिएबल है ही नहीं, एक बार ये आ रहा है पी। और अगर मैं इसको ए कर देता हूँ तो क्या होगा, दिखाता हूँ आपको। तो 4 बार आ रहा है। देखो क्या हुआ, ए एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये वाला ए है। तो पी यहाँ पे ये भी, ये वाला पी भी और ये वाला पी भी है। देखो यार, पिछली बार मैंने क्या किया था, स्मॉल पी डाला था, और अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल पी डालता हूँ तब 1 आएगा। अब यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट लाइन में आता हूँ प्रिंट माई वेर डॉट कैपिटलाइज। ये फंक्शन क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के पहले अक्षर को कैपिटलाइज कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको स्मॉल पी करता हूँ, अब इसको रन करूंगा तो कैपिटल पी हो गया ये। अब इसको मैं अभी लिखता हूँ कि फाइंड फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स बताता है जहाँ पे जिस चीज को आप सर्च करना चाहते हो वो है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ यार मैं आप लोगों को। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट माई वेर डॉट फाइंड, यहाँ पे फंड हो गया, मैं फाइंड लिखूंगा। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंग्वेज। देखना यार, आप रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल करोगे तो 24 दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 24वें इंडेक्स से लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको मैं कैपिटल पी वाला पाइथन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये -1 दे रहा है। और अगर मैं ऐसे कुछ भी दे देता हूँ जो कि स्ट्रिंग में नहीं है तो मेरे को -1 दे रहा है। मैं लोअर केस में करके दिखाऊंगा पूरे स्ट्रिंग को। यार बहुत सारे ऐसे बना लिए मैंने, तो मैं इन सभी को ऐसे कमेंट आउट कर दूंगा। आपको देने के लिए कर रहा हूँ कमेंट आउट, वरना इन लाइन्स को मैं पकड़ के डिलीट कर देता। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई वेर डॉट लोअर, और इसको लोअर में जैसे ही करूंगा तो पूरा ये स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर यहाँ पे तो सिर्फ पी पूरा लोअर केस पे ही है, ये
इसको अगर M को कैपिटल कर देता हूँ, L को कैपिटल कर देता हूँ, इस वाले P को और इस वाले P को ऐसे कैपिटल कर देता हूँ। अब देखना यार आप लोग, अब भी आपको सही से दिखेगा, ये पूरा सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। अब मैं दिखाऊंगा अपर केस में पूरा कन्वर्ट करके। तो ये फंक्शन क्या करता है, मैं myvar.upper लिखूंगा और मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल टर्मिनल करूंगा तो पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब रिप्लेस फंक्शन दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा myvar.replace और यहाँ पे इन दोनों को कमेंट करके मैं रिप्लेस करूंगा। क्या, मैं पाइथन को मैं लिखूंगा पाइथन, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ठीक है, सी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। और भी ज्यादा फंक्शन अगर आपको देखना है तो आप इंटरनेट पे चले जाओ, मैं लिखूंगा पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस और अब जैसे ही एंटर मारूंगा बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे। देखो docs.python.org का लिंक है ये, फिर ये पाइथन 3.6.1 का है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ होगा अपना वर्जन चेंज करने का। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्यों नहीं गया मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बना रखे हैं किसी ने एक जगह कंपाइल करके। देखो इज अल्फा फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट। अगर सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हो तो ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और यहाँ पे डॉट इज अल्फा। अभी इस प्रोग्राम को मैं जैसे ही रन करूंगा तो मेरे को ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें कोई स्पेस भी नहीं है और कोई इंटीजर या फिर स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है। यहाँ पे इज न्यूमेरिक देगा अगर सारे कैरेक्टर न्यूमेरिक है। देखो मैंने बताया ना आप लोगों को, डॉट लोअर कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, पूरा ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देते। रिप्लेस बताया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, अब जरूर से देखना यार यहाँ पे। और अगर किसी को भी ये लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे अपने कोड में चिपका देता हूँ इस वाले लिंक को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस और यहाँ पे चिपका दूंगा इस लिंक को। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो पाए। ये नोट्स आप जरूर से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना। अभी के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।